यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ध्येय आईएएस का यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल बूस्टर टेस्ट सीरीज जब इसका आया, जैसे मैंने आपको पहले टेस्ट में बताया था, राइट, पार्ट 1 में। तो यहाँ पर जो टेस्ट आपका था फाइनल बूस्टर, ये आपका भी 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका 3 से 4 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट आपके जीएस का और 1 सीसेट का, राइट, जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसमें मैंने 72 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत किस पर्व में गीता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा आपका भीष्म पर्व। क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 दीवान अमीर को ही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जिसका संबंध किससे था? जिसका संबंध था यहाँ से, ये जो राजस्व विभाग है, ठीक है, इससे यहाँ पर नहीं था। दान विभाग इससे भी नहीं था। पेंशन विभाग था, इससे भी यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर इससे था, जो शुरुआत की, इसका संबंध आपका कृषि से था। किससे था? कृषि, जैसा कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, राइट। तो आंसर हमारा होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन है, विदेह माधव का वर्णन किस जो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। ये मिलता है हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें मिलता है, ठीक है। तो बी हमारा क्या 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 76 का यहाँ से दंड पासिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पहला बोला है दंड पासिक, आपका क्या हो जाएगा 76 में, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। उसके बाद महादंड नायक क्या होता था? ये होता था न्यायाधीश। महाबलिधिकृत क्या होता था? ये आपका सेनापति होता था, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। 1857 की रचना है क्या? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का सी, एस एन सेन। एस एन सेन क्या हो जाएगा? सी, यहाँ से इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति निम्न में से किससे संबंधित नहीं थी, ठीक है। ये संबंधित नहीं थी CR राव, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल है, ठीक है। इनमें शामिल है हमारा जो एक तो आपका उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा विदेशों से निवल आय, तीसरा सरकारी व्यय, चौथा हमारा हो जाएगा सकल घरेलू निवेश। तो चारों हमारी क्या है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसकी गणना में शामिल होंगे। तो डी हमारे यहाँ से इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज में कमजोर वर्ग जो होते हैं उनके लोगों को उचित हिस्सा मिले, ये कहलाता है क्या, ठीक है। ये कहलाता है जो समावेशी विकास है, ये, ठीक है। समावेशी विकास की एक तरह से डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा 80 का सी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर, ठीक है, से जनित जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, उसके वितरण में समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके लोगों को उचित हिस्सा मिले, है ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता रहे, उनमें समावेशी यहाँ पर ये कहलाता है, ठीक है। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 81 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, इसका प्रारंभ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का हमारा सी 11वीं। 82 नंबर है, वर्तमान करेंसी नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में यहाँ पर लिखा होता है? करेक्ट आंसर 82 का हो जाएगा डी 17 भाषाओं में। 83 लाफेर वक्र प्रदर्शित करता है किसको, ठीक है। जो लाफेर वक्र हमारा ये प्रदर्शित करता है एक सीमा के बाद कर की जो दर है उसमें वृद्धि से राजस्व में कमी होती है, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर, भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से हमारा सी स्टेटमेंट चलैया समिति, ठीक है। कब? ये 1960 और 61 में यहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 84 का हो जाएगा। 85 है, निम्न में से कौन गैर योजनागत व्यय का भाग है, ठीक है। गैर योजनागत के भाग में से कौन से? एक तो अनुदान होगा हमारा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा राज्यों को दिया जाने वाला जो कर होता है उसका, प्लस आपका हो जाएगा ब्याज भुगतान और आपका वेतन। ये सभी क्या हमारे योजनागत जो व्यय हैं इसका यहाँ पर भाग है। तो करेक्ट आंसर 85 का हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 86 निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से सी 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। अगला है 87 नंबर, बाजार आधारित पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 87 का यहाँ से बी, जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है ये, ठीक है। देखो बाजार की दशा में परिवर्तन या मांग में पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन होने से जो उत्पन्न बेरोजगारी है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी यहाँ पर कहते हैं,
ठीक है। ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था जो विद्यमान यहाँ पर रहती है, ठीक है। 88 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। साख सर्जन भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 88 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये गलत है, ठीक है। दूसरा, उत्पादन स्तर पर गिरावट समान कीमत पर स्तर में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण कारण होता है। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साख सर्जन भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं होता है। ये पहला गलत हो गया, तो दूसरा आंसर हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 88 हो गया। 89 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल एवं सीमेंट, निम्नलिखित में से किसे भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इनमें से किसे कोर क्षेत्र में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2। इनमें से कौन सा? रसायन को, ठीक है। रसायन क्या है, इसमें यहाँ पर भारत के कोर क्षेत्र में इसको नहीं शामिल किया गया है, राइट। भारत से कोर जो सेक्टर है उसमें 8 हैं, ठीक है। 8 हमारे कोर सेक्टर में कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा कोयला, ठीक है। दूसरा कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल। उसके बाद क्या है? प्राकृतिक गैस, ठीक है। चौथा यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पाद। पांचवा यहाँ से हमारा हो जाएगा उर्वरक, ठीक है। उसके बाद छठा आपका सीमेंट, और सातवां आपका हो जाएगा विद्युत और इस्पात, ठीक है। विद्युत आपका सातवां, और आठवां आपका जो हो जाएगा ये इस्पात हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 यहाँ पर हमारे कोर सेक्टर हैं। अगला देखते हैं 89 का हमारे इस टाइप से डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया था। 90 नंबर, भारत में निर्धनता की माप हेतु प्रयोग किया जाता है क्या, ठीक है। करेक्ट आंसर, ये निरपेक्ष जो हमारे प्रतिमान होते हैं, ये भारत में निर्धनता मापन के हेतु निरपेक्ष जो प्रतिमान इसका प्रयोग करते हैं, ये न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित होता है, ठीक है। 91, M1 किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? M1 जो होता है किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का डी, हमारा चलन में करेंसी जो है ये इनमें, ठीक है। देखो M1 क्या होता है? M1 हमारा जो जनता के पास मुद्रा होती है, ठीक है, करेंसी नोट व सिक्के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो मनी विथ हमारी पब्लिक होती है, कॉइन एंड करेंसी, वो यहाँ पर इसको बोलते हैं M1, ठीक है। M1, M2, M3, M4 ये हमारे तरलता के जो आधार पर मुद्रा स्टॉक एक्सचेंज की 4 माप होती हैं, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? डी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92, स्टैगफ्लेशन है क्या? स्टैगफ्लेशन ये हमारा मंदी के साथ मुद्रास्फीति, डी हमारा इसका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। 7वां वित्त आयोग ये आपका हुआ था 1978, करेक्ट है। और नवीन विदेश व्यापार नीति ये आई थी आपकी 2014 में। समुद्री मत्स्य नीति ये आपकी आई थी 2004 में, और जो आपका ये भी है सेम मैच हो गया। तो इस टाइप से सब एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये सी नंबर। अगला है यहाँ से देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित बोला है यहाँ पे इसमें? करेक्ट आंसर हमारा जो सही है वो हो जाएगा ISO जो आपका है 50001 ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है। ये हमारा क्या है? सही सुमेलित है। आपका जो यहाँ पर जो बोला है ISO 9000, ये क्या हो जाएगा? ये पर्यावरण प्रबंधन नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन, ये गलत हो जाएगा। ISO 14000 ये क्या होगा? पर्यावरण प्रबंधन ये होगा, पर जो पर्यावरण प्रबंधन है ये हमारा इसमें होगा। और जो आपका है ISO 31000 ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, ये आपका नहीं होगा, ये आपका जोखिम प्रबंधन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। 95, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये अवस्थित है हमारा, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, मुंबई में, हैदराबाद, जादूगोड़ा और आपका नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर हमारा 95 का हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में, ठीक है, 95 का सी। अगला है 96 नंबर, बोल्ट PPP मॉडल का अंतर्गत ओ का आशय क्या है? ठीक है, ओ का आशय यहाँ पर क्या है? देखो PPP मॉडल के अंतर्गत बोल्ट का आशय हमारा बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर, इसी प्रकार जो हमारा बोर्ड होता है बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर, ठीक है। तो वस्तुतः हमारा जो PPP है एक मॉडल जो हमारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक स्थिति का घोतक होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत परियोजना का डिजाइन और निर्माण जो अस्थायी रूप से यहाँ पर संचालित निजी क्षेत्र द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो आंसर हमारा 96 का हो जाएगा बी, यहाँ से स्टेटमेंट ऑन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 97, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जो आपका IRDAI इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का डी, मल्होत्रा समिति। 98 नंबर, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग यहाँ पर की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का यहाँ पर ये सरकारी आयोग,
ठीक है, बी हमारा 98 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 देखते हैं। 99 है, यहाँ पर देखो अभिकथन दे रखे हैं और यहाँ पर कारण दे रखे हैं। ठीक है, अभिकथन है अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से क्या इनकार कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इस राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की कि जून 1948 में राज सत्ता भारत पर जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी। देखो यहाँ पे बात चल रही है अंतरिम सरकार की, यहाँ पर सत्ता की बात चल रही है, बट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे क्या है, इसकी इस स्टेटमेंट की व्याख्या सेकंड वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 99 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 100 नंबर है, 100 नंबर, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा सी 1955 में। ठीक है, 101 नंबर है। नीचे दिए गए यहाँ पर देखो अभिकथन और कारण फिर से दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं अभिकथन और कारण। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला हमारा स्टेटमेंट है इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं परंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं होते, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ये हमारा यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आर सही है, कारण आपका गलत है, तो आंसर हमारा 101 का डी। 102, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किया जाने वाला आवश्यक दिशा में निर्देश जो दल अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर जारी करता है, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है, इसको बोलते हैं व्हिप। ठीक है, व्हिप क्या है? ये किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाने वाला एक आवश्यक निर्देश होता है। ठीक है, ये सामान्यतः वोटिंग के दौरान जारी किया जाता है, राइट। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है उस टाइम पे, राइट, जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर जारी करते हैं। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित जो सदस्य है उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक जो होती है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब जो अनुशासन को तोड़ेंगे उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 103, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? ठीक है, ये क्या उपबंधित करता है? तो ये करता है जो संघ द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में जो असफलता है उसका प्रभाव को यहाँ पर ये उपबंधित करता है। ठीक है, तो 103 का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104, सूची का सूची 2 को मैच करना अनुच्छेद और संबंधित विषय। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन किधर लिखा हुआ है? ये सेकंड। 98 में संसदीय सचिवालय। 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और 108 में संसद की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो 104 का आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 105, 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से सदस्य में मुस्लिम लीग से था कौन? मुस्लिम लीग से कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का हमारा डी। यहाँ से आपका आई चुंदरीगर। ठीक है, यहाँ से डी हमारा इसका 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 106 नंबर, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रण अधीन यहाँ पर होती है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 106 का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये संसद के अधीन होती है। 107, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 107 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट, ओडिशा। ठीक है, 108 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है, गठन और यहाँ पर राज्यवर्ष दिया ये। ठीक है, तो देखते हैं इसको 108 को। यहाँ से देखो अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका पहला। देखो 1987 में हमारा गोवा भी किया गया था, लेकिन यहाँ पर सन नहीं दिया हुआ करेक्ट, तो हम मैच कर सकते हो। देखो 1987 में आपका यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ और 1987 में आपका जो था ये गोवा हुआ था। ठीक है, गोवा 30 मई 1987 हुआ था, तो यहाँ पर गोवा तो नहीं दिया हुआ है। अगला देखते हैं गुजरात, गुजरात 1 मई 1960, ये हमारा करेक्ट है। गोवा हमारा तो जैसे बताया मैंने 87 में। ठीक है, 30 मई 1987। मिजोरम 20 फरवरी 1987, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आपके देखो वर्ष तो नहीं दिया हुआ है, मतलब सन नहीं दिया हुआ है कि कौन सा यहाँ पर महीना था। ठीक है, मंथ यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ 87 बोला 87, तो हमारा 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। गोवा भी 87 था, यहाँ पर गोवा 85 लिखा हुआ है, तो 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 109, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना कौन सा सही होगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को समानता प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर सी। 110, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस एक द्वारा राज्य के कार्य के अधिकार को
सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी यहाँ पर प्रावधान ये करता है। करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 41। ठीक है, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में हमारा जो राज्य की जो अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास है उसकी सीमाओं को बेहतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए अपार अधिकार प्रभाव जो करता है उसको उपबंध बनाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 110 का सी। 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 111 हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, 112 कौन सा कथन सही है देखते हैं 112 में। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के प्रयागराज जंक्शन का प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हमारा है, ये उत्तर प्रदेश का छठा राज्य रेल कोच होगा। ठीक है, कौन सा होगा, छठवां होगा, तो यहाँ पर पहला नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली आंसर हमारा कौन सा है, केवल एक यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का। 113 नंबर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट का निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताने। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ISO 2001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो प्रमाणन है प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कमिश्नरेट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लखनऊ वर्तमान में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पुलिस कमिश्नर प्रणाली यहाँ पर लागू है, ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 113 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पाद को GI टैग मिलने के साथ साथ भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद करने वाला यहाँ पर शीर्ष मतलब स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को देके मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दिया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश 6 नए उत्पादों को वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी वो भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। राइट, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो 6 उत्पाद यहाँ पर दिए गए सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। 6 उत्पाद जो दिए उनमें बता देते हैं कौन सा है। जैसे तिरंगी बर्फी जो मैंने बताया, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, वाराणसी में। ठीक है, और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल जो कास्टिंग क्राफ्ट है हमारा, ये वाराणसी। थारू जो कढ़ाई थी ये दी गई थी लखीमपुर खीरी। ठीक है, नोट कर सकते हो ये। और बेंत हमारी है, बेंत और बांस शिल्प ये दिया गया था आपको बरेली को, कहाँ, बरेली। ठीक है, और बचा कौन सा, जरदोजी शिल्प। ठीक है, जरदोजी शिल्प थी, ये दी गई थी आपकी बरेली। ठीक है, और बचा क्या, यहाँ से लास्ट बचा आपका हेड ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये दिया गया था हापुड़। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी थे यहाँ पे 6 GI टैग आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए 58 ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध में रखते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 115 का हमारा बी स्टेटमेंट, चित्रकूट से। ठीक है, 116 नंबर, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 7.33 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 116 का पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 देश के 9 8+1 राज्य के शासित प्रदेश यहाँ पर साल लगती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र और स्पर्श करने वाला राज्य यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु में सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ होगा, ना कि झारखंड, ये गलत हो जाएगा चौथा। तो 3 हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। 117, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर 117 हो जाएगा हमारा सी, कुशीनगर। 118, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मंत्री परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और राज्य के जो
मंत्रिपरिषद में प्राय बहुस्तरीय संरचना होती है इनकी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय संरचना इनकी होती है, ठीक है। और कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं, ना कि यहाँ पर सभी मंत्री या राज्य मंत्री, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा पहला। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 118 का बी। अगला देखते हैं 119 नंबर। विधान परिषद के परिपेक्ष में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना संरचना का यहाँ पर उल्लेख है, ठीक है। तो 119 हमारा जो यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या के 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए, ठीक है, 50 यहाँ पर नहीं, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक, तो आंसर हमारा 119 का ए। 120, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विधान परिषद के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष यहाँ पर क्या अवकाश करते हैं या अवकाश लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 120 इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला गलत है। दूसरा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का यहाँ पर होता है, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ये भी नहीं, भंग नहीं किया जा सकता। तीनों यहाँ से स्टेटमेंट आपके गलत हैं। 121, विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना कौन सा सही होगा। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत को अपने पद से क्या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा समान बहुमत से तथा विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की विधानसभा की अवधि तक समाप्त होता है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मत बराबर होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 121 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। देखो इसमें जो सही सुमेलित है ये हमारा हो जाएगा लोएस पठार चीन में, ठीक है, पोटावर का पठार आपका पाकिस्तान में, राइट, और सान पठार आपका म्यांमार, तो सभी सुमेलित हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा 22 का। 123, यूरोप की कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का आंसर ए, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो जीर्ण हैं उनके उद्योगों को यहाँ पर पुनरुत्थान करना, ठीक है, जीर्णों को यहाँ पर पुनरुत्थान करना, ए यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का। 125, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो सही सुमेलित नहीं है हमारा आंसर हो जाएगा मर्डेका पैलेस जो है मिस्र, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। सही हमारा आंसर हो जाएगा मर्डेका पैलेस आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, ना कि मिस्र में। 126, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और हिंदू कॉलेज कोलकाता, इनमें से कितने संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे कूट की सहायता से बताना है, ठीक है। यहाँ से देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा जिनका स्थापना का क्रम है क्या क्या है। दिल्ली कॉलेज जो आपका है ये हो जाएगा 1824 में, 1824। मेयो कॉलेज जो आपका था ये था अजमेर 1875 में, ठीक है। उसके बाद हिंदू कॉलेज कोलकाता आपका 1817। इस टाइप से जो मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ये। 127, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है कितने दिनों के लिए। करेक्ट आंसर हमारा 127 का हो जाएगा डी, 14 दिन तक अधिकतम। राधा स्वामी पंत संबंधित हैं दयाल बाग स्थित, जो हमारे राधा स्वामी पंत संबंधित हैं दयाल बाग जो स्थित है कहाँ, दयाल बाग से संबंधित है, बट कहाँ है ये। करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा हमारा, ये स्थित है आगरा में दयाल बाग, बी। 129, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो 127 का यहाँ पर पहला जो 29 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम स्थापना 1954 में हुई थी, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 129 का हमारा सी स्टेटमेंट सही है। 130, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। वन्यजीव विहार और अवस्थिति दी हुई है, ठीक है, तो मैच करते हैं। पटना हो जाएगा आपका यहाँ से एटा, ठीक है। पार्वती अरंगा गोंडा, ठीक है। चंद्रप्रभा आपका चंदौली, और बच्चा कौन सा रानीपुर आपका हो जाएगा यहाँ से बांदा, ठीक है।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 130 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई वाहन नीति के अंतर्गत अनिवार्य न्यूनतम निवेश की सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी सीमा है 4150 करोड़ रुपए। ठीक है, 132 नंबर देखते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में देशों में से कौन सा एक बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला बिमस्टेक का समूह का 7वां देश बन गया है? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा बी, नेपाल। ठीक है, 133 अप्रैल 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश यहाँ पर बन गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका स्वीडन। कौन हो गया? स्वीडन यहाँ से इसका 38वां देश बन गया है, तो करेक्ट आंसर ए यहाँ से 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 134 मार्च 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा नॉक्टिस नामक जो विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर यहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का ए, ये मंगल ग्रह पर की गई थी। ठीक है, 135 है मार्च 2024 में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 का संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य यहाँ पर किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का हमारा डी, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 136 देखते हैं। मार्च 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? करेक्ट आंसर 136 का आंसर हो जाएगा 136 का ए, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, 137 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्च 2024 में लोकतंत्र का तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट 37 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस सम्मेलन की मुख्य जो विषय थी या इसकी थीम थी, ये भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 138 नंबर मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित जो देश था कौन सा था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 138 का ए, यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो था बांग्लादेश था। भारत इस सूचकांक में तीसरा स्थान पर था। ठीक है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम, ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर 139 को जाएगा ए, संजय नायर। 140 20 मार्च 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य की पक्षी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 140 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी, 140 का बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि 20 मार्च 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिल्ली की जो राजकीय पक्षी है, IUCN की सूची में गौरैया लीस्ट कंसर्न में स्थिति में है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 141 मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के लिए भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का ए, हिसार हरियाणा। 142 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का सी, ओडिशा। 143 फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जापान को पछड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का बी, जर्मनी। राइट। 144 फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान प्रदान करने की घोषणा नहीं की गई है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का हमारे यहाँ से सी स्टेटमेंट, HD देवगौड़ा। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 हो गया। 145 नंबर फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने या किन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से आपका ए, प्रो रहेश बिहारी द्विवेदी। ठीक है। 146 से अप्रैल 2024 में भारत के किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के 5वें संस्करण आयोजन यहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। 147 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 147 है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसमें पहली महिला कुलपति यहाँ पर नियुक्त हुई है? करेक्ट आंसर 147 को हो जाएगा ए, ये प्रो नईमा खातून। ठीक है। 148 है अप्रैल 2024 में विंचेस ब्रूम रोग की पहचान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि जो विश्वविद्यालय है इसके वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर ये रोग की जो पहचान की गई है। ठीक है, ये किससे प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है हमारा मटर की फसल को। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से
किसके द्वारा जलवायु रणनीति 2030 के दस्तावेज का अनावरण यहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का सी, नाबार्ड। 150 लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित यहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा 150 हो जाएगा बी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये 2022 में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 2024 वाला, इसका आंसर अमिताभ बच्चन। यहाँ देखो 150 जो क्वेश्चन थे हमारे दृष्टि का जो जो हमारा ध्येय का जो बूस्टर टेस्ट सीरीज था उसमें आपका पहला टेस्ट यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, कल स्टार्ट कर देंगे जो टेस्ट नंबर 2 है वो भी स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप से जो तीनों टेस्ट हैं वो इसको डिस्कस कर देंगे 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो। उसके बाद जो एक और अभी जो हमारा क्या नाम है ध्येय IAS है, ठीक है, ये एक टेस्ट और लेके आया UP PCS और जो आपका RO होना एग्जाम, उसके लिए 8 टेस्ट लेके आया है। इसका मैंने देखो जो जानकारी टेलीग्राम पे दे दिया, टेलीग्राम जुड़ के आप उसको देख सकते हो, वहाँ भी 8 टेस्ट लेके आया, तो वो भी मैं कुछ टाइम से करा दूंगा वो भी। ठीक है, तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको अपडेट वहाँ दे दिया है। ठीक है, कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में आप बोल सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ के बता सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।